बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अक्टूबर 1943 का साल था। हिटलर से तंग आकर इत्तेहादी मुल्कों ने ये मंसूबा बनाया कि हिटलर की जंगी कश्तियों से कैसे बचा जाए। इस काम के लिए मंसूबा मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन के हमराही में तैयार किया गया। मंसूबा ये था कि बहरी जहाज पर तजुर्बा किया जाए कि वे नजरों से ओझल होकर पलक झपकते ही दूसरी जगह कैसे मुंतकिल हो जाए। ये एक सीक्रेट मिशन थी। लीज़ाफल्ड ईल्फिया के मकाम पर उस जहाज पर चारों तरफ से ताकतूर मैग्नेटिक शुआएं मखसूस फ्रीक्वेंसी से डाली गईं, जिसे ही ये शुआएं जहाज पर पड़ी रोशनी का एक झमका हुआ और ये बहरी जहाज एकदम गायब हो गया। इधर दूर खड़ा आइंस्टाइन और उसकी टीम दूर से नजरें जमाए ये सब देख रहे थे। लिहाजा साइंसदानों की ये टीम खुशी से उछल पड़ी। तयशुदा अंदाजे के मुताबिक एक खास मकाम पर कुछ लम्हे बाद ये जहाज जाहिर होता, लेकिन 20 मिनट तक उस जहाज की कहीं पर मौजूदगी की कोई इत्तला न पाई गई। अभी लोग परेशान ही थे कि जहाज दोबारा अपनी उसी पुरानी जगह यानी उनके सामने जाहिर हो गई। उस जहाज में कुछ लोग भी मौजूद थे जो इस तजर्बे का हिस्सा थे। साइंसदानों की टीम फौरन जहाज की तरफ बढ़ने लगी ताकि पता किया जाए कि वो जहाज में मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन आगे के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। जहाज पर मौजूद लोगों की हालत काबिल रहम थी। कुछ जुहलस कर मर चुके थे, कुछ जहाज के बनकर में जिंदा दफन हो गए थे और जो लोग जिंदा रह गए थे वो पागल हो चुके थे। इस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट करार देकर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और सारे रिकॉर्ड्स और फाइल मिटा दिए गए। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नामी इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। उस तजर्बे का ऐनी शाहिद कार्लोस अल्लांड, जो कि उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसने ये राज कई सालों बाद फाश किया, लेकिन बाद में न कोई कमीशन बैठी न ही उस फाइल को दोबारा कभी खोला गया। दरअसल हमारी इस कायनात में ऐसे पोशीदा और हैरान कुन राज मौजूद हैं जिनके मुताल्लिक जानकर ऐसा मालूम होता है गोया ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही मुमकिन हो और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे हकायक महज एक जादू या ख्वाब मालूम होते हैं। उन्हीं हकायक में एक हकायक टेलीपोर्टेशन या पोर्टल्स हैं। दरअसल साइंस हर दौर में उस जद्दोजहद में लगी रही है कि एक जगह से दूसरी जगह सफर के लिए ऐसे तेज तरीन जराया बनाए जाएं जो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर पाएं, जिसकी मिसाल कार, ट्रेन और हवाई जहाज है। लेकिन साइंसदानों ने ऐसे जदीद इंकशाफ किए हैं जिनको जानकर अक्ल हिल जाती, क्योंकि सफर की ये नई शक्ल हमें न जिस्मानी तौर पर मंजिल तक पहुंचाती है और ना ही किसी सवारी की जरूरत होती है। टेलीपोर्टेशन के उस सफर में कुछ यूं होता है कि किसी भी इंसान या शय को एक मकाम से दूसरे मकाम तक कुछ इस तरह मुंतकिल किया जाता है कि वो चीज पहले मकाम से गायब होकर दूसरे मकाम पर जाहिर होती है। इस थ्योरी की बुनियाद पर साइंसदानों का ये दावा है कि मुस्तकबल में इंसानों को भी टेलीपोर्टेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा, जिसमें सफर ख्वाह एक दिन का हो, एक घंटे का हो या एक साल का, इंसान सिर्फ पलक झपकते ही दूसरे मकाम तक पहुंच सके। माहरीन की एक तहकीक ये भी कहती है कि खुला में बहुत सारे वारिम होल मौजूद हैं। ये दरअसल एक न नजर आने वाला दरवाजा है। अगर कोई इंसान उन वारिम होल्स में गिर जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। ये वारिम होल्स इस इंसान को कायनात के दूसरे हिस्से तक पहुंचा देगा या ये एक रास्ते का काम करेगी, लेकिन उन वारिम हॉल के अंदर मौजूद एनर्जी को इंसान या कोई मादा झील पाएगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। अगर ऐसे को हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से या एक प्लानिंग से दूर दराज मौजूद दूसरे सैयारे पर, चाहे वो सदियों या अरबों नूरी साल के सफर के बराबर क्यों ना हूं, हम कुछ ही सेकंड से पहले ही तय कर पाएंगे। ये नाकाबिल यकीन बात तो है, लेकिन अब ये हकीकत बनती जा रही है, क्योंकि हाल ही में गूगल के क्वांटम कंप्यूटर के जरिए साइंसदानों ने एक छोटा सा वार्म होलोवाल तैयार किया है, जिसमें एक पार्टिकल कोड डाला गया तो वो पलक झपकते ही दूसरी जानिब से बाहर निकल आया। बहुत से साइंसदानों ने मुखालिफत की कि हम इस तरह का बड़ा फारिम होल कभी नहीं बना सकते, लेकिन तेज रफ्तारी से तरक्की करती हुई साइंस मुस्तकबल में
नामुमकिन को मुमकिन बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। बिलाशबा टेलीपोर्टेशन और पोर्टल्स का यह तस्वर सिर्फ साइंटिफिक थ्योरीज और मूवीज का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि मजहबी और इल्हामी किताबों में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है और इसका सबसे ज्यादा जिक्र दीन इस्लाम में मिलता है। कुरान मजीद के अंदर सूरा अल-मुआरिज में लफ्ज मुआरिज का जिक्र मिलता है, जिसके मानी ऐसे रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल फरिश्ते और रूहें आसमान पर आने जाने के लिए करती हैं। दरअसल फरिश्ते या कोई भी मखलूक अगर आसमान पर जाता है तो यूं ही आसमानों को पार करते हुए नहीं निकल जाते, बल्कि मखसूस किस्म के रास्ते अल्लाह ने तख्लीक किए हुए हैं, जिनसे गुजर कर ही दूसरे तीसरे या छठे आसमान तक पहुंचा जा सकता है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंका या यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में गिराया, तो उस वक्त चंद लम्हों में ही जिब्राईल जो सिदरल मुंतहा पर मौजूद थे उनके पास हाजिर हो गए और उन नबियों की मदद फरमाएं।